यहाँ पे लाइट डिस्कस कर रहे हैं, लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जैसे लेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, आइज के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है, और थ्योरी ऑफ कलर के बारे में डिस्कस करना है। और अगर आप देखिए, दो ग्रुप है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप। एक में है क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट, लेकिन आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप सिंपल इस पर मैसेज कर दीजिए। अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो मैं ज्वाइन कर दूंगा सिंपल, या लिंक भी प्रोवाइडेड है, लिंक भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और आप वहीं से ज्वाइन कर लेना। क्लियर? आप फॉलो भी कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे जहाँ तक कर चुके हैं उसके आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल ये सब डिस्कस कर चुके हैं। हो गया 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 हो गया। यहाँ से अब देखो, रेफ्रेक्शन हमें डिस्कस करना है ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज के। और एक और चीज़, लेंस दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। लेकिन एक होता है डाइवर्जिंग के लिए कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स मतलब देखो, आप जब भी डिस्कस करते थे तो इसको कौन सा मिरर बोलते थे? कॉन्वेक्स बोलते थे ना। और इसको कौन सा बोलते थे? कॉनकेव बोलते थे ना। सिंपल मतलब ये रे इधर आ रहा है, ये वाला ब्लैक स्पॉट वाला ब्लैक, ये है वो जो ऐसा मिरर नहीं होता जिसके पीछे ये ब्लैक होता है। क्लियर? ब्लैक या नहीं, रंगीन मतलब आप चेहरा इधर से देख सकते हो। क्लियर? तो ध्यान देना, जो एक लेंस हम बात कर ले, एक हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लिए और एक कॉनकेव लेंस की बात की। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि दोनों लेंस में से कौन सा लेंस सेंटर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब चिपका होता है, सेंटर पे चिपका होता है, और जो दोनों पॉइंट पे फैला होता है। तो ये भी आप सिंपल यहाँ से बता सकते हो, कॉनकेव लेंस। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे सेंटर और ऊपर और नीचे चिपका होता है, लेकिन सेंटर पे फैला होता है। क्लियर? जो सेंटर के बीच के लाइन होते हैं, ध्यान दो ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस। बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर। इसको बोलते हैं F1 फोकस 1, इसको फोकस 2। क्लियर? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम इसकी बात करते हैं, इसकी तो हम इसकी बात करते तो यहाँ पे ऐसे आता, तो इसको हम फोकस 1, और इसके लिए हम बात कर लेते फोकस 2। क्लियर? सेम इसी तरह याद कर लीजिए, बस ध्यान रखने, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर, और जो हमारा इस पूरे साइकिल का सेंटर होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है, उसको हम सिंपल बोल सकते हैं, उसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस रेडियस टाइप का। क्लियर? और C1 से C2 क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? इतना समझ गए? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, यहाँ पे अगर रे आती है तो ये बात पता है आपको, सीधा कन्वर्ज हो जाती है। तो ये आप याद भी कर सकते हैं समझाने के लिए, मतलब मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं ना, कि अगर मिरर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रे कोई यहाँ से आती है तो कहाँ जाती है, उसका इमेज कहाँ पर बनता है। ध्यान देना, जो भी हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे थे, सेम वही प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस में होगा, सिर्फ उल्टा आपको कर देना है। कॉनकेव मिरर इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर इक्वल टू कॉनकेव लेंस। सिंपल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बस हमें याद रखने के लिए। क्लियर? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लेंस का पावर क्या होता है। पावर का सिंपल है कि इट इज कैपेसिटी टू डेविएट अ रे, मतलब कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी रे को डेविएट कर सके। क्लियर? किसी रे को डेविएट कर सके। रे इधर से इधर जाना चाहता है, कितना ज़्यादा डेविएट करेगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा पावर होगा। क्लियर है ना? तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी 1/ फोकल लेंथ, यानी पावर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? फोकल लेंथ का, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस का। जहाँ पे रे मिलता है उसको फोकस बोलते हैं, और सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं ना, आपको पता है। तो ये वाला आपको नहीं लगता इसका यूनिट होगा मीटर, तो 1/m², यानी मीटर -1 ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं डायोप्टर।
यानी पावर ऑफ द लेंस को हम डायोप्टर भी बोल सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉनकेव का निगेटिव क्यों? ध्यान देना, कॉन्वेक्स का जो फोकस पॉजिटिव है और पावर भी पॉजिटिव, ऐसा क्यों? ध्यान देना, रे के डायरेक्शन में ही तो फोकस है ना, फोकल लेंथ है रे के डायरेक्शन में ही, लेकिन यहाँ पे जो फोकल लेंथ है रे के डायरेक्शन के अपोजिट बन रहा है, तो ये निगेटिव नहीं होगा। रे के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में बन रहा है तो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रे के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में बन रहा है तो ये होगा पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। ध्यान देना, दो लेंस है, दोनों को आपस में अटैच करें तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, सिंपल, क्लियर। अब क्वेश्चन होता है कि क्या लेंस के पावर चेंज हो सकता है? ध्यान से देखना, ध्यान से बस सुनना। लेंस को अगर किसी लिक्विड में डिप करते हैं, क्लियर, तो इसका फोकल लेंथ बदलेगा भाई। जैसे ही लेंस का फोकल लेंथ बदलेगा, पावर तो अपने आप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ और पावर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अब क्वेश्चन होगा कि कितना बदलेगा भाई, कितना बदलेगा, किस लिक्विड में ज़्यादा बदलेगा, किस लिक्विड में कम बदलेगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। डिपेंड्स ऑन द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड द लिक्विड। डिपेंड करेगा कि लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है और लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो अगर लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लिक्विड के, मतलब आप लेंस जो डाल रहे हो ग्लास का है और डाल रहे हो वाटर में, तो ग्लास का ज़्यादा होगा नहीं, यानी लेंस का, जिस लेंस की बात करें इसका ज़्यादा है, ज़्यादा है जहाँ पे आप डाल रहे हो इस लिक्विड में। तो इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो फोकल लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगा। ये तो हमें याद ही नहीं करना है क्योंकि ये तो हमें पता ही है। एक चीज़ बस याद रखना है कि भाई ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वालों को कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले में डालते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा सिंपल पूरा अपोजिट होगा, पूरा अपोजिट होगा ना। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर आप कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को पानी में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उस लेंस के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना इसका कम है लेकिन पानी का ज़्यादा है, यानी जिस लिक्विड का डाले तो ज़्यादा है, तो उल्टा तो होगा ही। एक इस केस में एक तो ये तो होगा ही कि फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ और पावर आपस में क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़, लेकिन यहाँ इस केस में लेंस का बिहेवियर भी उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करने लगेगा कॉनकेव की तरह, कॉनकेव लेंस बिहेव करने लगा कॉन्वेक्स की तरह। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अगर कोई ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंस को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए, ध्यान देना ऐसा पूछा जा सकता है कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए तो क्या उस लेंस का बिहेवियर में बदलाव होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस को कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाले तो उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कब होता है? जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस को ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालें तो एक तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, दूसरा लेंस का बिहेवियर उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगता है, भाई दिखेगा वैसे ही लेकिन बिहेवियर उल्टा हो जाएगा, क्लियर है ना। उसके बाद लाइट का डिस्पर्सन हम डिस्कस करते हैं। वाइट लाइट 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब उस लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस लाइट को 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या है? विवग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्लियर है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दें कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना डिफरेंट लाइट का अलग वेलोसिटी होता है। और एक चीज़ और बता दें कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कब? जब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होती है। आप इसको याद रख सकते हो ना। आपसे ये पूछा जा सकता है किसी लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसकी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगी।
क्लियर ना। वेलोसिटी मैक्सिमम तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। क्लियर, आगे चलते हैं। रेनबो की बात करते हैं। रेनबो में क्या होता है, जब कुछ बारिश हो जाता है, बारिश थोड़ा बहुत बारिश हो गया, तो सन के जैसे सन है, सन के अपोजिट साइड में एक प्रोसेस के कारण डिस्पर्सन और रिफ्रैक्टिव ऑफ द सनलाइट के कारण सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट 7 पार्ट में 7 रंग में डिवाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि डिस्पर्सन हो रहा है ना, और रिफ्रैक्शन ऑफ द सन हो रहा है, क्योंकि सन की लाइट जा रही है और जाके इसमें घुस जा रही है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस जाना। क्लियर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेनबो किस प्रोसेस के कारण हो सकता है, तो आप बोलना डिस्पर्सन, या ये भी ऑप्शन रहेगा तो इसको दबाना, रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट। क्लियर। रेनबो 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जब भी होता है ना, उसमें 2 रिफ्रैक्शन होते हैं और वो एक मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान देना, प्राइमरी रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन होता है और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें 2 रिफ्रैक्शन होते हैं और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एक और चीज़ ध्यान देना, सिर्फ इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखो इसको कि जब प्राइमरी होता है, प्राइमरी होता है तो पहले वॉयलेट इधर होता है, रेड इधर होता है। यानी ऐसे अगर 7 रंग है ना, तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव साइड में आपको वायलेट दिखेगा प्राइमरी में, और यहाँ पे रेड दिखेगा। लेकिन सेकेंडरी में उल्टा हो जाता है भाई, यहाँ पे रेड, यहाँ पे वायलेट। हम ध्यान नहीं देते लेकिन ऐसा एक्चुअली होता है। और जो सेकेंडरी होता है ना, बहुत कम इंटेंस होता है, ये ज़्यादा इंटेंस होता है। क्लियर। उसका नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ कलर। आपको पता है कि देखो, कलर इज द सेंसेशन परसीव बाय द कोन्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कलर का सेंसेशन हमारे आँख के कौन से पार्ट में होता है, तो आप बता दोगे कि भैया कोन्स वाले पार्ट में होता है, हमारे आई में। जैसे ही हमारे उस कलर का लाइट हमारे आँखों पे पड़ता है तो हमारा कोन्स क्या कर लेता है, परसीव कर लेता है, ओ भाई इस कलर का है। तो प्राइमरी कलर टोटल 3 ही होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इन तीनों को मिक्स करोगे तो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी कलर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कलर से कुछ बना रहे हो, जैसे मान लो ग्रीन और रेड को ऐड किए तो येलो बन गया, रेड और ब्लू को ऐड किए तो मैजेंटा बन गया, ब्लू और ग्रीन को ऐड किए तो सायन बन गया। इन सब को भी तीनों को आपस में ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वाइट ही बनेगा ना, क्योंकि इन तीनों में से क्या, आपको देखो ये तीनों 6 आ गए ना, तो 6 से 3 से वाइट बना और 3 और से भी तो वाइट ही बना, तो वाइट प्लस वाइट वाइट ही आ गया ना। अब कंटेम्प्ररी कलर क्या होता है, ध्यान देना, 2 कलर एडेड टू प्रोड्यूस वाइट कलर इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी कलर। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक येलो कलर है, येलो कलर किस चीज़ से बना है, ग्रीन और रेड से, ग्रीन और रेड से। भाई इसमें इन दोनों का हो गया, यहाँ पे येलो में जस्ट आप ब्लू मिला दे तो वाइट नहीं बन जाएगा। तो येलो कलर कंटेम्प्ररी होता है ब्लू का। ध्यान देना, जिन 2 कलर के मिलने के बाद वाइट बन जाता है वो एक दूसरे के कंटेम्प्ररी होते हैं, नॉर्मल बात है। क्लियर, समझ गया, सिंपल। इसी तरह हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैजेंटा में रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। अब मैजेंटा में अगर ग्रीन मिला दिया जाए तो वाइट नहीं बन जाएगा, तो मैजेंटा और ग्रीन क्या है, कौन सा कलर है, कंटेम्प्ररी। क्लियर, यही यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन और ब्लू मिलके सायन बनाते हैं, ग्रीन और रेड मिलके येलो बनाते हैं, रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा बनाते हैं। अब कलर ऑफ द बॉडी, ध्यान देना, कलर किसी बॉडी का कब दिखता है, ध्यान देना, तभी दिखता है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर, ध्यान देना, कलर ऑफ द लाइट व्हिच इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। भाई किसी चीज़ पे लाइट पड़ा और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक पहुँचता है और हमारे आँख के कोन में पहुँचता है, तभी हमें कंसीव हो, तभी हमें फील होता है। क्लियर, ध्यान देना, वाइट बॉडी कोई है उस पर कोई भी लाइट आएगा ना तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपको हम बोल सकते हैं एल्बेडो, एक टर्म होता है एल्बेडो,
ज्योग्राफी का एक टर्म होता है, बोला जाता है कि एल्बेडो वाइट बॉडी का मैक्सिमम होता है। कि एल्बेडो में क्या होता है, जो भी वो लाइट उस पर आता है सारा का सारा वो रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पास कुछ रखता नहीं है। लेकिन ब्लैक क्या करता है, सारा का सारा ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर? इसलिए बताया जा रहा है कि डैट्स वाई रेड रोज आपको रेड दिखते हैं कब, जब उसको वाइट या रेड लाइट में देख रहे हो। लेकिन अगर ब्लैक दिखते हैं जब ब्लू एंड ग्रीन लाइट में देखते हो। ध्यान देना, सिंपल बात मैं इसको बता रहा हूँ, इस लाइन नीचे वाले लाइन को छोड़ो, यहाँ पे समझो। कोई भी ऑब्जेक्ट है किस कलर का दिखेगा, ये डिपेंड करेगा 3 चीज़ें में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है और किस लाइट में देख रहे हो, सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर कोई वाइट ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, कोई वाइट ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा, ध्यान देना, वाइट लाइट में ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर दिखेगा। कोई भी है, कोई भी इसमें से कलर रहेगा, अगर चारों तरफ इसके वाइट लाइट, जैसे कोई एक बॉडी है जो इसमें से कोई किसी एक कलर का है। क्लियर? अब इसको अगर आप वाइट लाइट के अंदर देखते हो, यहाँ चारों तरफ वाइट है, तो वाइट लाइट में ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर दिखेगा। चलो मान लिया वाइट लाइट में रेड दिख रहा है क्योंकि रेड की हम बात करें, लेकिन रेड में क्या दिखेगा भाई, रेड में तो रेड ही दिखेगा, ऑब्जेक्ट के कलर के लाइट में सेम दिखेगा। लेकिन बाकी आप कोई और कलर का लाइट ले लो भाई, ये ब्लैक दिखेगा। बाकी आप कोई भी कलर ले आओ, हर केस में यही होता है कि मतलब मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का है, अगर आप वाइट लाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन दिखेगा, ग्रीन लाइट लेते हैं तो ग्रीन दिखेगा, बाकी कोई भी लाइट ले लो तो ब्लैक ही दिखेगा। सेम इसी तरह येलो की बात करते हैं, वाइट लाइट लेते हैं तो येलो दिखेगा, येलो लाइट लेते हैं तो येलो दिखेगा, बाकी कोई भी लाइट ले लो ब्लैक दिखेगा। समझ गए ना? अब नेक्स्ट है स्कैटरिंग का तो सबसे मतलब है कि लाइट एक जगह पर उसके बाद छितरा गया। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, डस्ट पार्टिकल या वाटर पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट सबसे ज़्यादा होता है वायलेट में, रेड में सबसे मिनिमम होता है। तभी तो रेड हमें दूर से दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है ना? रेड हमें दूर से इसीलिए दिखाई देते हैं ना। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि सन ब्लू क्यों दिखता है। क्लियर है ना? मैं सॉरी, हम स्काई की बात करते हैं, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इस कारण हमें स्काई ब्लू दिखता है। और रेड कलर क्यों दिखता है, राइजिंग और सेटिंग ऑफ द सन का, ये भी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है। तो अब रेनबो डिस्पर्सन के कारण होता है, लेकिन स्काई ब्लू और राइजिंग और सेटिंग ऑफ द सन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है। क्लियर है ना? उसके बाद सिंपल में जो माइक्रोस्कोप होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप वो क्या करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस का बनन होता है, लेकिन स्मॉल फोकल लेंथ होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है आपको। क्लियर है ना? देखो हमने क्या किया, हमें पहले से पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ अभी क्या हमने डिस्कस किया था। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है भाई, सारे ऑब्जेक्ट को लेके एक छोटे से जगह पे दिखाता है, छोटे से जगह पे। तो हमें कोई माइक्रोस्कोप में छोटा चीज़ देखना है तो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, द प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ इज इन लार्ज इज प्लेस विद इन द फोकस ऑफ द लेंस। हमें ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखेगा, कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, सबको एक साथ मिला दिया। ऑब्वियसली कन्वर्ज होगा तो इकट्ठा होकर हमें दिखने तो लगेगा, पहले तो माइक्रोस्कोप है दिख ही नहीं रहा था भाई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1+d/f। डी का फॉर्मूला है 20 सीमेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है, इससे नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट हमें लाया जाए तो हमें नहीं दिखता है, इक्वल्स टू एफ फोकल लेंथ, तो 1+d/f। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। क्लियर?
उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है कोएक्सियली फिटेड होता है हॉलो ट्यूब में। एक हॉलो ट्यूब है, दो कॉन्वेक्स को आप एक एक्सिस पे फिट किया हो। पहले वाले को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, दूसरे वाले को हम आई पीसेस बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे बताया जा रहा है द अपेरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेस देन होता है आई पीस, हमें पता है। बोथ द लेंस हैव स्मॉलर फोकल लेंथ, हमें पता है, जिसके कारण क्या होगा, इसकी मैग्नीफाइंग लेंस की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको इतना ऑब्जेक्ट छोटा है नहीं दिखाई देता, इसलिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर लो। एक माइक्रोस्कोप से दिखता ही नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला किसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, दूसरा आई लेंस बोलते हैं। और द अपरेटस ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका अपरेटस आई पीस के अपरेटस से छोटा होता है, और दोनों लेंसेस के जो फोकल लेंथ होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा सकता है। क्लियर। दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, यूजेज द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है वेवलेंथ जो होता है इलेक्ट्रॉन का लेस देन होता है विजुअल लाइट के। क्लियर है ना, वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन का हम लेते हैं वो लेस देन होता है विजुअल लाइट के। क्लियर। और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईली रिजॉल्विंग पावर होता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल आप दो टाइप के माइक्रोस्कोप याद कर लीजिए। उसका टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप तीन टाइप का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन। क्लियर। तो एस्ट्रोनॉमिकल में दोनों हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेते हैं। ध्यान है, देखो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव का होता है, पहले का फोकल लेंथ वो ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। फाइनल इमेज जो बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। क्लियर। यहाँ पे बताया जा रहा है लार्ज अपैरेटस रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हमें इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, दूर दूर से हमें ऑब्जेक्ट को एक जगह हम इमेज बना सकते हैं। क्लियर। उसका टेरेस्ट्रियल का मतलब सेम होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। क्लियर। ताकि जो इमेज इन्वर्टेड है उस इमेज को आप एक इरेक्ट इमेज बनाया जा सके, मतलब सीधा इमेज बनाया सके, इन्वर्टेड इमेज को सीधा इमेज बनाया जा सके। तो एस्ट्रोनॉमिकल में जो इमेज आता है इन्वर्टेड आता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। टेरेस्ट्रियल में जो आता है वो इरेक्ट होता है। क्लियर। गैलीलियन में क्या होता है, इसमें भी इरेक्ट होता है। क्लियर। और इन्वेंटेड बाय हंस लेपेंसे, और बट गैलीलियो ने इसको पहली बार सिस्टमेटिकली यूज किया था। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है गैलीलियन टेलीस्कोप के जन्मदाता क्या गैलीलियो है, बिल्कुल भी नहीं, बस उन्होंने इसको सिस्टमेटिकली यूज किया था पहली बार। ये मूवी और प्रोजेक्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। कि इट प्रोजेक्ट मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को अब प्लेस करना होता है F और 2F के बीच, ताकि जो प्रोजेक्शन लेंस होता है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, और 2F और इन्फिनिटी को सिंपल बता रहा है कि अगर आप F और 2F के बीच ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज 2F और इन्फिनिटी के बीच बनता है, बस इतना ही है। और ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है और रियल बनता है। क्लियर, बस इतना ही है। और ये बात ज़्यादा ध्यान भी नहीं दो, जो इम्पॉर्टेंट था मैंने करा दिया, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो उसको छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर, बिल्कुल भी नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर अभी आज तक क्वेश्चन ही नहीं आया है कभी भी। क्लियर। तो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मैग्नेटिक वाला जो है इलेक्ट्रिसिटी, वो उसको हमें कंप्लीट करना है। और सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ जल्दी करने का, लेकिन अभी और भी थोड़ा बर्डन है, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट का, प्लीज़ थोड़ा साथ दीजिए। क्लियर, चलिए, थैंक यू।